चले, हम कर रहे थे लास्ट, हमने जो पढ़ा, हम टॉपिक कर रहे थे रेट, रेशियो और टाइम, है ना। तो इसमें इस सिलसिले में हम 9A कर रहे थे जिसका ताल्लुक रेशियो के साथ है, ठीक है। ये जो एक्सरसाइज है इसकी सारी रेशियो पे है बेस्ड। तो हम जी। करेंगे क्वेश्चन आगे 3। इससे पिछली क्लास में हमने किया थ्री। था क्वेश्चन नंबर 2 तक आई बिलीव, इससे पीछे वाली हाँ बेसिक्स जी। और क्वेश्चन नंबर 2। सो आज के लेक्चर में हम करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन थ्री। नंबर 3 इज वेरी इजी। ठीक है, समझने वाली बात क्या है कि आपने इस चीज को इस फॉर्म में अरेंज करना है कि एक तरफ एक्स रेशो वाई हो जाए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को हाँ उठाएं। जी। हमने क्वेश्चन को उठाया, 2x/5 इज इक्वल 3y/8। 8। अब हम इसको फ्रैक्शन में ही सॉल्व करते हैं। हम देखते हैं कि हमने इस y को इधर लेके जाना है ना, ठीक है, क्योंकि x हाँ ओवर जी। y x रेशो y होगा ना, ठीक है। बिकॉज देखो x रेशो y इक्वल होगा x ओवर y, यानी अगर हम इस तरफ x ओवर y बना लें तो क्या करते हैं, ये 5 इधर है, 5 को उधर ले जाते हैं और y को इधर ले जाते हैं, ठीक हो गया। हाँ जी। 3 को हम, सॉरी, 5 बाय। y, y को इधर ले आया मैं और 5 को यहां से उधर ले गया मैं, जी। ठीक है। अब नीचे इधर 8 हाँ ही है, जी। अभी भी यहाँ पर हमें x ओवर y चाहिए, तो यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर नीचे जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड। ओ। डिवाइड। मल्टीप्लाई, डिवाइड हो हाँ जाएगा जी, तो डिवाइड डिवाइड नहीं। होने वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। हाँ जी। 2 टाइम्स 8 हो गया। सो हमने इसको अरेंज कर लिया, x ओवर y इज इक्वल 15/6। 15/16। दैट इज आवर आंसर, ठीक है। मेरे बेटे ने स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, जैसे करना है इसको आप उसको कर ले, ठीक है। ले लिया सर जी। चलो, आंखें देखिए मेरी कैसी, रोने वाला करेक्टर करने के काबिल हुआ हुआ था हाँ मैं जी सर। टिकटॉक पे, हाँ मुझे कोई जी सैड वीडियोस बना लेनी चाहिए थी, है ना। क्लास 3 करना है। नहीं, क्वेश्चन 4 करने लगा मैं। हाँ जी। तो किसने क्या क्वेश्चन 3 है। क्लास 3 करना है या 4 भी करना है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। लास्ट हमने जो अच्छा। पेपर में आपके वर्कशीट में किए थे क्वेश्चन, उसमें हमने ए बी सी खुद फाइंड किया था, हमने ए बी सी खुद फाइंड किया था। आवाज आ रही है। किया था। हाँ जी। तो हाँ कनेक्शन, जी, आ रही है सर जी। अच्छा, कनेक्शन अनस्टेबल आ रहा था तो मैं कहा शायद शायद आवाज चली गई हो। अभी मेरा बेटा इसमें ए बी सी उसने निकाल के दिया है, उसमें हमने खुद किया था, इसमें उसने निकाल के दिया है। अब फर्स्ट पार्ट उसने कहा सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई हमने लास्ट भी देखा कि सिंप्लीफाई का मतलब ये है, आवाज आ रही है। हाँ जी सर जी, अब आ रही है, आपकी आवाज कट गई थी। हाँ वो चला गया था मेरे वाले, शेर शूर भी सब कुछ बंद हो गया ना, हाँ जी। इंटरनेट अनस्टेबल आ गया था एकदम से। चले, सो मेरा बेटा इसमें हमें उसने क्या दिया है कि ए रेशो बी रेशो सी पहले ही निकाल के दिया है। ए रेशो बी रेशो सी मैं निकाल लेता हूँ। 75/120/132। इसको करने का प्रोफेशनल तरीका भला क्या है, जो प्रॉपर एक वे सिखाया जाता है कि इसका HCF निकाल लो आप। जब भी किसी चीज की कटिंग करनी हो उसका एलसीएम। HCF निकाल लो, एलसीएम नहीं एलसीएम। निकालना? HCF, एलसीएम जब हम अच्छा। निकालते हैं जब हम डिनोमिनेटर रिमूव करते हैं किसी भी फ्रैक्शन में से, ठीक है। अभी इसको चेक करते हैं, ये जी। 2 के टेबल से तो नहीं होते तीनों, ये 3 के टेबल से तीनों हो जाते हैं। 3 के टेबल से कैसे चेक करता हूं, मुझे कैसे ख्वाब आ गया। 2 के टेबल से, ये मैं फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूं आपके नॉलेज के लिए, कि कोई भी नंबर जिसके लास्ट पर इवन नंबर हो, 0 भी इवन नंबर है, इसलिए मैं फिर भी लिख रहा हूँ 0 और इवन नंबर हो लास्ट जी पे तो सर वो जी। 2 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब इसमें से कुछ कोई भी नंबर ऐसा, ये देखें, ये हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, लेकिन इसके लास्ट पे 5 है, ठीक है, जो कि ऑड नंबर है। अब 75 इसका नंबर। रूल गया, अब हम यूज करते हैं 3 का रूल, ठीक है। अब 3 में क्या करेंगे, हमने 7 और 5 को प्लस किया, आ गया 12। 12 3 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद 1 + 2 + 0 किया, ये आ गया 3, ये भी 3 से डिवाइड हो जाता है। अब 1 + 3 + 2 किया मैंने, 1 और 3 4, 4 और 2 6, ये भी 3 से डिवाइड, इट मीन ये तीनों नंबर 3 से डिवाइड हो जाएंगे। ये होता है हो 3 का जाते हैं। डिविजिबिलिटी टेस्ट। इसको क्या कहते हैं, 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी इन टेस्ट। चीजों को मेरा बेटा आपने सीखना है, बंदा उस्ताद से ये चीजें सीखता है। अदरवाइज मैथ्स का तो सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, है ना, और सिखाने वाले भी बहुत बेहतर मिल जाएंगे। लेकिन जो वक्त के साथ टेक्निक्स हमने सीखी होती हैं, जो चीजें हैं नॉलेज वाली, वो बंदा सीखता है टीचर से। अब इसको कटिंग करते हैं।
ये 7 2 के टेबल में 3 के टेबल में नहीं आता, तो हम क्या करते हैं, इससे 6 कर लेते हैं और 1 आगे दे देते हैं। 3 2s are 6, 3 5s are 15, कट गया। 3 4s are 3 0s are 3 4s are और 3 4s are। अभी ये मेरा बेटा, मेरा ख्याल है किसी और टेबल से नहीं कटिंग होती है इसकी, है ना। जी सर, ये 25 की वजह से। तो अब यहाँ पर फिर मतलब हम इन सबको डिवाइड करेंगे 3 से, इसका एचसीएफ चूंकि 3 है, तो डिवाइडिंग ऑल द नंबर्स विद 3, सो विल गेट 25। एक 3। प्रोफेशनल वे भी हो गया, एक काम भी आसानी से हो गया, और एक हमने ये जी एफिशिएंसी हो भी गया। मार दी, है ना भी मारते। अब वो जी। कहता है फाइंड करें बी बी और रेशो ए। ए। तो बी रेशो ए अब यहां से ही उठा लेते हैं, ठीक है। बी क्या है हमारा, 40, 40। और ये 44। हमारा क्या है, 25। ठीक हो गया। अब यहां पर इसकी कटिंग पॉसिबल है ना। 5 8 टाइम्स और 5 5 बी टाइम्स। और ए। सो ये हमारा आंसर। तो मुझे लगा बी और सी है। अब मैं वो थर्ड तीसरे वाला वाला है ना, देखना चाहिए था। वो थर्ड हाँ वाला है। जी। थर्ड है बी रेशियो सी, हम यहां से ही उठा लेते हैं। बी है हमारा ये, और सी है 40 हमारा और 44 40 एंड 44। ये मेरा ख्याल है दोनों 4 के टेबल से हो जाएंगे, 4 हो जाते हैं। टाइम्स 2 से भी होते और हैं, टाइम 4 4 से भी 11 है। टाइम्स। सो हमने ये जी पार्ट कंप्लीट कर लिया अपना। ठीक हो गया मेरा बेटा। सर, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, वो जूम आप आउट ले कर लें ले। मेरा बेटा, मैं थोड़ा नीचे करता हूँ। इस एक क्वेश्चन में बहुत सी नई चीजें सीखी हमने। हमने एचसीएफ भी अपना रिवाइज किया, हमने अपना डिविजिबिलिटी रूल को रिवाइज कर लिया, हमने सिंप्लीफिकेशन सीखी। इस तरह की बहुत सी चीजें बंदा सीखता है। जी सर। हो गया मेरे बेटे का। हाँ जी। चलो मैं इसको क्लियर करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ, जो कि जिनसे लोगों को बहुत डर लगता है, वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप्स, है ना। वर्ड प्रॉब्लम्स, हाँ जी। हालांकि वो बल्कि इजी होती हैं, कि वो आपको बता रहा होता है कि ये करना है भाई, ये मुश्किल, ये तो वो बता रहा है करना क्या है आपने, है ना। तो वर्ड प्रॉब्लम क्यों मुश्किल है। देखें, वर्ड प्रॉब्लम में आप सबसे पहले डाटा फाइंड करना सीखें। वो कहते हैं देर आर 14 बॉयज। आपको मुश्किल लगे आप ड्रॉ कर लें। बॉयज हमारे पास कितने हैं, 14। 14। ठीक है, और डेफिनेटली भी दूसरी गर्ल्स होंगी। गर्ल्स 25। बना लेते हैं, प्यारे प्यारे से बाल बना लेते हैं ना, जिस तरह तूने डीपी लगाई हुई है, दे मैंने वैसे वाले बाल बना दिए ना। 25। ठीक हो गया। अब हाँ टोटल भी जी। निकाल लेते हैं, बीच में कहीं पूछ ही ना ले, है ना। अक्सर पूछ लेता है इस तरह के। सो बॉयज, और इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा। 5 और 4 9 हो गए, और 1 और 2 3 39। अब हर चीज हमारे पास डाटा मौजूद है, बॉयज भी हैं, गर्ल्स भी हैं, गर्ल्स भी है। और टोटल भी है हमारे पास। अब है। चलते हैं इसकी तरफ। फर्स्ट पार्ट में वो क्या कहता है, नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। सो यहां पर हम लिखेंगे बॉयज टू गर्ल्स। मैंने खुला खुला करके लिखा है, और ऑर्डर मैटर करता है, आप खुद से नहीं इसका ऑर्डर चेंज करेंगे। बॉयज के नीचे बॉयज ही लिखेंगे, दैट आर 14, और 2 की जगह हमारा रेशियो आ जाएगा ना। गर्ल्स आर, हाउ मेनी गर्ल्स वी हैव, ट्वेंटी जी। जी। फाइव अब इसको एक नजर मार लें, आपके कटिंग वगैरह तो नहीं होती, नहीं 25। होती। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं अपने। सेकंड पार्ट में हम आते हैं गर्ल्स टू नहीं सर जी, टोटल। ये हो अब ये गया। आ गया गर्ल्स टू टोटल। चले, अब गर्ल्स, 25 टू 39। गर्ल्स वर्ड में ही लिखता हूं मैं पहले। टोटल गर्ल्स कितनी है, वी हैव 25 गर्ल्स। 25 टू की जगह रेशियो और आ गई, एंड 39 टोटल। टोटल 39, और ये भी कटिंग नहीं होती। सो हमारा आंसर नहीं होती। आ गया। आ गया। ठीक है। सर अब अगर स्क्रीनशॉट ले लो। आपको नजर आ रहा है तो आप स्क्रीनशॉट ले। सर क्वेश्चन ले लिया। 5, मैं पूछता हूँ क्वेश्चन 5, ये वाला। आज हमने 3 4 5 क्वेश्चन किए। चले आगे वाला भी देख लेते हैं, कुछ कोई कोई थोड़ी हमारी समझ में आता हुआ तो उसको भी देख लेंगे। सम टाइम ऐसे भी होता है, कुछ क्वेश्चंस को थोड़ा देखना पड़ जाता है, क्योंकि वो मतलब लाइक स्कूल में उनको पता होता है हम ये पढ़ाने जा रहे हैं, ये ऐसे है ये वैसे है। मेरा ऐसा कोई सीन नहीं है, हमने ऑन स्पॉट ही देखना होता है कि क्या पढ़ा रहे हैं हम, क्योंकि वो भी इतना टाइम ही नहीं होता कि बंदा चेक करे पहले कि ये आज पढ़ाना है। तो सम टाइम कुछ क्वेश्चन निकल भी आते हैं जिनको बंदा, उसको फिर हम पेंडिंग कर देते हैं कि यार चलो बाद में देख लेंगे। अक्सर होता है ना ऐसे, हम पेंडिंग कर देते हैं कि यार चलो बाद में देखें। तो वो इसीलिए कर सर देते क्वेश्चन हैं कि नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 ही करेंगे, मैं इस तरफ लगा रहा हूँ इसलिए। 6 नहीं। 6 किधर है, हाँ वाकई हुए, 6 भी है। 6 थर्ड उधर करके देखते हैं ऊपर क्या है, 6 क्वेश्चन। 6 है किधर ही, 6 सर ऊपर है। ऊपर। हाँ यस,
ऊपर ले जाते हैं इसको, ऊपर ले जाते हैं, इधर इधर। अच्छा ये ऐप बड़ी मजेदार है, पढ़ाने के लिए मुझे सबसे अच्छी यही लगी। अच्छा अब यहाँ पर जी पहले सर। निकाल लेते हैं हमारे पास है क्या है। ठीक है, डाटा को चेक करते हैं। यहाँ पर है टोटल एथलीट्स, मैंने इसको कर दिया। ठीक है, टोटल ऑफ 3600 एथलीट, ठीक हो गया, ओलंपिक। देयर जी। वर मीडिया रिप्रेजेंटेटिव, ये आ गया हमारा डाटा। ठीक है, और वॉलंटियर्स हमारे पास कितने हैं, ये आ गए। ठीक हो गया। और स्पेक्टेटर कितने हैं हमारे पास, स्पेक्टेटर हमारे पास ये आ गए। मैंने सारी चीजें लिख ली, मैं इधर लिख लेता हूँ सारी चीजें, ठीक है ना। एथलीट को मैं कह देता हूँ ए, ठीक है, ए फॉर एथलीट दैट आर 3600। ठीक हो गया। उसके बाद मैं मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स को एम पी कह देता हूँ, नहीं 1200। एम आर कर लेते हैं इसको, एम आर हो गए, दैट आर 1200। देन वी हैव वॉलेंटियर्स वी 20,000। और मेरा बेटा क्या है हमारे पास, स्पेक्टेटर्स, स्पेक्टेटर एस कर दिया मैंने, जो कि आप पूरे पूरे लिखिएगा, ठीक है, बड़े तसल्ली से अपना डाटा पहले लिखा करें कि क्या चीजें हैं, बाद में देखेंगे वो इनके बारे में क्या कह रहा है। अब लिख लिया हमने, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं फर्स्ट पार्ट पे, द नंबर ऑफ एथलीट्स, ठीक है, एथलीट आ गया, रेशियो की जगह 2 आएगा, और वॉलेंटियर्स। ठीक है, ठीक हो गया, हमारा मसला ही हल हो गया। यहाँ पे लिखते हैं एथलीट टू वॉलेंटियर्स। ठीक हो गया। अब एथलीट कितने हैं हमारे पास, 3600। ठीक हो गया। वॉलेंटियर्स कितने हैं हमारे पास, 2000। अब सीधा ट्वेंटी सीधा, थाउजेंड सॉरी 2 जीरो तो गए हमारे, है ना, 2 जीरो यहां जी। से गए, पीछे बच गया 36 रेशो 200। 200। ठीक है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं, कटते ही मैं शायद सर जी। 4 के टेबल से ये आसानी से कट जाएगा, 4 9 जार और 4 5 जार 20, 4 0 जार 0, अब नहीं कटता ये, है ना। सो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। जी। चले अब मैं इसके ऊपर कुछ और लगा, स्क्रीनशॉट ले लिया मेरे बेटे ने। जी। चलो मैं इसके ऊपर ही लगा देता हूँ ताकि वो हमारा मसला हल हो। अब अब सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में पहले जाके चेक करते हैं, कहता क्या है, द नंबर ऑफ मीडिया रिप्रेजेंटेटर, यानी एम आर 2 आ गया, ये 2 को भी मैंने मार्क कर लिया। नंबर ऑफ एथलीट, ठीक है, फिर एथलीट आ गया, और फिर 3 आ गई है, मतलब स्पेक्टेटर, एम आर ए। हाँ जी, आवाज आ रही है। जी सर जी। तमाशा कर रहा है इंटरनेट, पता नहीं क्यों, फिर तो नहीं कुछ जलसा जुलसा होने लगा। पता नहीं सर जी। अक्सर उसके लिए नेट स्लो किया था, फिर उन्होंने बहाल ही नहीं किया। अच्छा मेरा बेटा, हमने उसका डाटा क्लियर कर लिया, क्लीन कर लिया, हमने देखा एम आर टू एथलीट्स टू स्पेक्टेटर्स। सो वी हैव एम आर, यानी जी। मीडिया रिप्रेजेंटेटर, हमें ऊपर से देखना पड़ेगा कितना है, मीडिया रिप्रेजेंटेटर है 1200 रेशो। थ्री नीचे थाउजेंड सिक्स स्टैंड हंड्रेड आके तो अच्छे तरीके से कर, लाइट ऑन करके, ठीक है। एथलीट आगे आपके पास मेरा बेटा लेवल का, ये नहीं कि मतलब फजूल सा, ठीक है मेरा पुत्र, जा नीचे से स्टैंड लेके आ, पीछे पोस्टर लगवा लेंगे, 23700। अब मेरा बेटा दो दो जीरो तो काटते हैं ना, फिर हमारे पास थोड़ा आसान हो जाएगा ना। 12 जी। रेशो 36 रेशो 370, 370। 2 जीरो आएंगे, है ना, क्योंकि हाँ दो ही जी। कटे ना, 3 बचने। अब मेरे बेटा इसमें देखें 2 के टेबल से तो कट जाएगा, बिकॉज इसके लास्ट पे 0 है, डिविजिबिलिटी रूल चल जाएगा। इसका भी देख लेते हैं, नहीं 3 से नहीं होगा, 6 जार 2, ये अब आएगा 2 18 जार 36, 2 1 जार 2 आगे चला गया, 2 8 जार 16 आगे चला गया, 5 जार और 2 0 जार 0, ठीक हो गया, फिर 2 के टेबल से काट जाता है। जी। 2 3 जार 3 6 जार, और इसको ग्रुप कर लेते हैं, 2 9 जार 18, 2 के टेबल से काटा है मैंने, है ना। सो यहाँ पर 2 9 हाँ जार, जी। 2 9 जार 18, और 2 2 जार 4, 1 आगे चला गया, 2 5 जार, मेरा ख्याल है इससे ज्यादा ये नहीं होता। 9 10 11 11 और 5 16, हाँ नहीं, इससे ज्यादा शायद ना हो। तो कटिंग को आप देख लीजिएगा जरा, ठीक है। ठीक है। चले, साल लाइट ऑन कर, ऊपर से स्टैंड लेके आ नीचे से, तो फिर सही से करवा इसको।
अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। मेरा ख्याल है इसका एक लास्ट पार्ट रह गया ना। नहीं, 7 आ गया। 7 इज वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें मेरा बेटा आप सीखें। हाँ जी। उसका फायदा नहीं ना स्टैंड का। मैं दूसरा मोबाइल लूंगा तो फिर स्टैंड लगा करेंगे। एक टाइम पक्का कर। अच्छा जी, आप क्वेश्चन नंबर 7 मेरा बेटा। सर हो जाएगा टाइम।